So how are you feeling now? Amazing. That was the mental challenge and wow, amazing. Hi guys, I'm Aman from Team Vanashala. I'm calling Deepanshu. So I'm going to introduce cat leap. Cat leap basically leap jump जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आके अपने आपको होल्ड करना थ्रू द वॉल, थ्रू द ट्री, थ्रू द पोल, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पे ये कर सकते हैं। तो कैट लीप का जो एक पॉस्चर होता है, जो एंडिंग पॉस्चर होता है, सो आई विल शो यू दैट फर्स्ट। सो दिस इज एंड दिस, और यहाँ से फिर इसके वेरिएशंस होते हैं जिसपे फिर आप कैट लीप के थ्रू ऊपर क्लाइंब कर सकते हो, आप वापस आ सकते हो, वहाँ से ऊपर जंप ले सकते हो। सो दिस, तो इसमें इसको मूवमेंट को करने के पहले बॉडी की कंडीशनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे। जैसे कि कोर की कंडीशनिंग बहुत टाइट होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब आप वहाँ पे वॉल के साथ जब जाके आप होल्ड कर रहे हो या उसको जाके ग्रिप कर रहे हो, लिप चिपक रहे हो, तो आपकी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा, आपके फोर आर्म, दोनों आर्म स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे ग्रिप के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें फिंगर्स के ग्रिप इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं तो ये ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये अगर एक बार उसको लीप करें तो छूटे ना। कई बार ऐसा होता है कि कम स्ट्रेंथ की वजह से ऐसे लीप करने के बाद छूटता है और हम ऐसे गिर जाते हैं। इट मीन्स इसके ग्रिप के स्ट्रेंथ को धीरे धीरे हमें कंडीशनिंग करके पहले रेडी करना होता है, फिर हमें अटेम्प्ट करना होता है। सो आई विल जस्ट चेक द ग्रिप। सो व्हाट यू हैव टू डू, इट्स कम हियर, इस पे एक पैर रखेंगे, दूसरा रखिए, होल्ड फॉर अ व्हाइल लाइक 5 सेकेंड्स एंड देन कम डाउन। ओके, सो दिस इज द पोस्चर। सो दिस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। यहाँ से अब इसका बॉडी टच नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा नीचे लाते हैं हम, अब जाएंगे, जाओगे नीचे, जाके जाओ तो देखो बॉडी का ग्रिप और ये दोनों अनकंफर्टेबल है, राइट। तो इसीलिए इसको हम 90 डिग्री के पोजीशन में जाके रखते हैं और फोर आर्म को, एल्बो को हमेशा थोड़ा सा बैंड रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम लीप कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पूरी तरह से टाइट रखिए। अब इसका जो बेसिक फर्स्ट है, हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप लेंगे, इसको होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है, लाइक इसको, एंड देन डू इट लाइक दिस, 1 डाउन, 2 डाउन, वेरी गुड। सो अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे वहाँ पे। सो लाइक 1 2, फिर वापस, लाइक 1 2, फिर वापस। हमें इसका हमेशा आईज फोकस जो है वो सामने हमारे दोनों हाथ के बीच में होना चाहिए। हमें नीचे नहीं देखना है। जब भी हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो हमें ये दिखना चाहिए सामने। अगर हम नीचे देखेंगे तो शायद कुछ मिस्टेक हो सकता है वहाँ पे, या कुछ और हो सकता है सिचुएशन, तब क्या होगा हम नहीं जानते। वेरी नाइस, वन मोर, परफेक्ट। अब इसमें हम बहुत सिंपल पहले जंप लेंगे इसके ऊपर, वॉल के ऊपर। सो लाइक 1 2, नाउ फाइनल। तो अब जंप आपने देखा कि इनका, हमने पहले लेग चेक किया कि इनका नी टक हो रहा है या नहीं, लेग टक हो रहा है, तो इट मीन्स अब ये सेफ है। अब जाके ये लीप कर सकते हैं फाइनली। तो अभी आपने देखा ये लीप किया। इसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक स्टैंडिंग लीप करते हैं हम, लाइक एक प्लेस से दूसरे पे अगर आना है तो स्टैंडिंग कर सकते हैं, यहाँ से धीरे धीरे ऐसे। तो ब्रॉड जंप के थ्रू कर सकते हैं, जितना आपका कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपने जंप को ऑन द स्पॉट पोजीशन से जा सकते हैं। दूसरा होता है इसमें रनिंग के साथ, जिसमें फिर 1 लेग टेक ऑफ यूज करते हैं। तो पहले हम एक बार ऑन द स्पॉट करेंगे ब्रॉड जंप के थ्रू, जैसे आपने पहले यहाँ से किया, अब धीरे धीरे यहाँ से करेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। परफेक्ट। तो ये था अब हमारा स्टैंडिंग। अब हम 1 लेग टेक ऑफ लेंगे, जिसमें थोड़ा सा रनिंग ऐड करेंगे। सो नाउ वी आर हियर। आपको क्या आना है, 1 लेग से टेक ऑफ लेना है, बट आना दोनों एक साथ, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि अब ये 1 लेग टेक ऑफ से भी किए और बोथ लेग दोनों के एक साथ ब्रॉड जंप भी किए। अब जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे
तो इसकी कंडीशनिंग कितनी होनी चाहिए बॉडी की, जो जाके हम तब जाके अटेम्प्ट करेंगे अपने लॉन्ग डिस्टेंस से। तो उसके पहले कुछ ड्रिल्स होते हैं इसके, जो आप यहाँ पे आएंगे, इसको आप ऐसे यूज करेंगे और इस पर वॉक करेंगे, सो लाइक दिस। तो ये ड्रिल की प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मीटर 20 मीटर तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके फिर आप जंप के साथ इट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो अब मैं श्योर हो गया हूँ कि इनके आर्म की कंडीशनिंग अच्छी हुई है, स्ट्रेंथ कोर का यूज हो रहा है, लेग की कंडीशनिंग अच्छी है, जिसकी वजह से ये कंफर्टेबल होकर वॉक कर पा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस। तो मुझे ये डिस्टेंस पे दिखाना है कि हम यहाँ पे लेग को कैसे प्लेस करना है, क्योंकि लेग के प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना ज़रूरी है। सो मैं पहले इनको एक बार डेमो देता हूँ, शो करता हूँ, फिर उसके बाद ये अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज द लेग प्लेसमेंट। अब लेग की प्लेसमेंट एक साथ आया, पीछे लैंड करना है, बॉडी को कंट्रोल में रखना है। वहाँ रुक गया, तो वहाँ थोड़ा पैर रुका था, वहाँ से जब थोड़ा और स्पीड। यस, so how are you feeling now? Amazing. That was the mental challenge and wow, amazing. अगर बॉडी की प्लेसमेंट सही नहीं होती, लेग की प्लेसमेंट सही नहीं होती है, तो फिर आपके बॉडी में कुछ अलग इम्पैक्ट आता है। लाइक एंकल पे वेट ज़्यादा आएगा, या शोल्डर पे वेट ज़्यादा आ सकता है, या थोड़ा जर्क आएगा, कई बार बैक पे भी जर्क आ सकता है। इसीलिए प्लेसमेंट ज़रूरी है, इसीलिए इसकी रेपिटेशंस बहुत ही कम गैप पे और रेपिटेशंस ज़्यादा करना होता है। जैसे अगर हमने जैसे यहाँ से बताया, तो यहाँ ये प्लेसमेंट की इसकी रेपिटेशन 50 to 100 टाइम्स एटलीस्ट 1 वीक तक अगर आप करते हो, तो ये आपके मूवमेंट में परफेक्शन इतना अच्छा होगा, फ्लो इतना अच्छा होगा कि जब आप करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि मैं शायद हवा में बिल्कुल कैट की तरह, इसका नाम ही है कैट लीप, तो कैट की तरह गए और लीप कर लिए। सो दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर हिम। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करेंगे तो मैं इनको